सिनेमॉन रेबल पेश करते हैं नोप। इस कहानी की शुरुआत सन 1998 से होती है, जहाँ पे गॉडीजो नाम के सीरियल की एक शूटिंग चल रही है। इस सीरियल में चिंपैंजी का नाम गॉडी है और ये पूरा सीरियल चिंपैंजी के ऊपर ही है। सीरियल में आज चिंपैंजी का यानी गॉडी का बर्थडे होता है और बर्थडे के दौरान एक बलून फट जाता है, जिससे चिंपैंजी पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है। वो आसपास के सभी लोगों पर हमला करके उन्हें मार देता है। ये देखकर जियोप, जो कि एक चाइल्ड एक्टर है, बहुत ज्यादा डर जाता है। वो अपने आप को टेबल के नीचे छुपा लेता है, पर चिंपैंजी उसे वहाँ पे भी देख लेता है। वो उसकी तरफ बढ़ता है, पर वो उसे कुछ नहीं करता, बल्कि उसे हेलो करता है, क्योंकि अब वो अपनी सेंसेस में वापस आ चुका है। पर तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उसे मार देता है, क्योंकि इसने यहाँ पे कई बेगुनाह लोगों को मार दिया होता है। कहानी आती है प्रेजेंट में, यानी कि साल 2022 में, जहाँ पर हमें ओजी और उसके पिता को दिखाया जाता है, जो घोड़े पालते हैं। दरअसल ये शूटिंग में घोड़ों को प्रोवाइड करते हैं। और एक दिन जब ओजी के पिता घोड़े के ऊपर राइड कर रहे होते हैं, तभी आसमान में बादल के ऊपर से कुछ आवाज आती है, जिसके बाद ऊपर से कुछ चीजें गिरती हैं, जिनमें कुछ सिक्के भी होते हैं। और एक सिक्का उसके पिता के सर के आर पार हो जाता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। पर सवाल तो ये उठता है कि जिस सिक्के से उसके पिता की मौत हुई, वो आया कहाँ से। डॉक्टर से बताते हैं कि हो सकता है कि ऊपर प्लेन से कोई सिक्का गिरा हो, जिस वजह से उसके पिता की मौत हो गई। ओजी भी इस बात को मान लेता है, क्योंकि उसने बादलों के ऊपर से किसी आवाज को सुना था। और अब 6 महीने बीत जाते हैं। यहाँ ओजी अपने घोड़ों को एक कमर्शियल शूट के लिए लाया होता है। शूट से पहले ओजी की बहन यहाँ पर होती है। वो सबको बताती है कि इस दुनिया की पहली मोशन पिक्चर थी, जिसमें एक आदमी घोड़े के ऊपर राइड कर रहा था। घोड़े को राइड करने वाले मेरे परदादा थे। और अब शूट शुरू हो जाता है। शूट शुरू होने के बाद ओजी का जो घोड़ा होता है, वो बेकाबू हो जाता है, जिससे सबके सब एक्टर्स डर जाते हैं। वो उस घोड़े के साथ काम करने से मना कर देते हैं। जिसके बाद ओजी को कहा जाता है कि यहाँ पर सभी एक्टर्स को लगता है कि तुम अपने घोड़े को काबू नहीं कर सकते, इसलिए ओजी को प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाता है। जिससे ओजी को बहुत दुख होता है, क्योंकि ये उसका खानदानी काम था। उसके पिता इस काम को बहुत अच्छे से किया करते थे। ओजी तय करता है कि वो अपने घोड़ों को बेच देगा, इसलिए वो एक थीम पार्क में जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात थीम पार्क के ओनर जियोप से होती है। जियोप वही बच्चा है जो 1998 में चिंपैंजी वाले हमले में अकेला बचा था। अब उसने अपना थीम पार्क खोल लिया है, जिस थीम पार्क में लोगों को उस रात के बारे में बहुत ही रोमांचक तरीके से बताता है। जियोप ओजी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने घोड़ों के साथ साथ अपने फार्म को भी मुझे बेच दो। लेकिन वो अपने सभी घोड़ों को नहीं बेचना चाहता, हालांकि उसकी बहन ऐसा करना चाहती है। इसके बाद ओजी घर वापस आ जाता है। आज रात को उसकी बहन भी उसके साथ रुकने के लिए तय करती है। दरअसल उसकी बहन अलग रहती है, और रात को जब उसकी बहन अंदर होती है, तभी वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चीजें फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाती हैं। और ठीक उसी वक्त ओजी के सफेद रंग का घोड़ा घर से भाग जाता है। ओजी भी अपने घोड़े का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है। तभी वो आसमान में एक यूएफओ को देखता है, जो कि जल्दी कहीं बादलों में खो जाता है। यूएफओ के दूर जाने के बाद ओजी के घर की जो लाइट हो, वो भी पूरी तरह से स्टेबल हो जाती है। ओजी अपने घर पर वापस आता है और अपनी बहन को सब कुछ बताता है कि किस तरह से उसने यूएफओ को देखा था। उसकी बहन कहती है कि हम अगर यूएफओ की फोटो खींच लें तो अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। ये अब तय करते हैं कि यूएफओ की फोटो खींचेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे। इसलिए अगले दिन स्टोर जाकर कुछ सीसीटीवी कैमरास ले आते हैं। इनके साथ टेक्नीशियन भी आता है और ओजी उसे कहता है कि जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं, उन सबको आसमान की तरफ सेट कर दो। टेक्नीशियन ये सुन के हैरान हो जाता है, क्योंकि कोई भी कैमरे का एंगल आसमान की तरफ नहीं रखता। इसलिए वो इनके कैमरास को आसमान की तरफ सेट कर देता है। लेकिन साथ ही वो कैमरे का एक्सेस अपने पास भी रखता है, यानी कि वो अपने ऑफिस से कैमरेज में जो कुछ भी रिकॉर्ड होगा उसे आसानी से देख सकता है। अब रात होती है और ओजी एक बार फिर से यूएफओ का इंतजार करता है। यूएफओ उसके घर के पास तो आता है, लेकिन जैसे ही यूएफओ उसके सीसीटीवी कैमरास के पास आता है, वो अपने आप ही बंद हो जाते हैं। दरअसल जब भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पास होता है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को पूरी तरह से बंद कर देता है। और अब ये बात ओजी और उसकी बहन को पता चल चुकी है, लेकिन उनका एक कैमरा अभी काम कर रहा होता है, जो उन्होंने घर से दूर लगाया था, पर उसके ऊपर एक कीड़ा आकर बैठ जाता है। इसलिए वो साफ साफ कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करता। टेक्नीशियन भी अपने घर से सब कुछ देख रहा होता है, इसलिए वो अगले दिन ओजी के पास आता है और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की फुटेज को चेक करता है और बताता है कि आसमान में सभी बादल मूव कर रहे हैं, लेकिन एक बादल पिछले कई घंटों से एक ही जगह पर है, जिसका मतलब ये है कि वो यूएफओ उसी बादल के पीछे छुपा रहता है। ये बादल पिछले कई महीनों से यहाँ पर है। और ओजी की बहन कहती है, क्या हम इस यूएफओ की सच्चाई इस बादल से दुनिया को नहीं बता सकते? टेक्नीशियन कहता है, नहीं, हमें पुख्ता सबूत चाहिए। वहीं हमें अगले दिन जियोप को दिखाया जाता है, जो अपने थीम पार्क में सभी ऑडियंस को एंटरटेन कर रहा होता है। और तभी यूएफओ उसकी तरफ आता है और साथ ही तूफान आना भी शुरू हो जाता है, पर वो यूएफओ उसके ऊपर आकर उसे निगल जाता है। यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग होते हैं। यूएफओ उन सबको भी निगल जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये यूएफओ नहीं है, बल्कि ये कोई एलियन जीव है जो इंसानों को खाता है। इस बारे में जियोप को पहले से पता था, इसलिए ओजी से उसके घोड़े खरीदता था और घोड़ों को अपने से दूर रखता था, जिसके बाद ये जीव आता था और घोड़ों को निगल जाता था। और इसी तरह से वो अपनी ऑडियंस को एंटरटेन किया करता था। पर आज वो एलियन जीव बेकाबू हो गया और उसने जियोप के साथ सभी लोगों को निगल लिया। इन लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाज दूर दूर तक गूंज उठी है। शाम को ओजी थीम पार्क में आता है। वो देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। तभी वो एलियन आता है, जो ओजी के ऊपर भी हमला करता है, पर ओजी एक शेल्टर के अंदर जाकर अपने आप को बचा लेता है। हालांकि वो वहाँ पर बेहोश हो चुका है, पर एलियन ने उसे कुछ नहीं कर पाता। कुछ घंटे बाद
बाद ओजी को होश आता है। होश आने के बाद वो अपने घर की ओर बढ़ चलता है। वो अपनी बहन को कॉल करके बताता है कि जो हमने आसमान में देखा था वो यूएफओ नहीं है, बल्कि वो एक एलियन है जो इंसानों को और जानवरों को निगल जाता है। जिस घर में उसकी बहन है, और अब वो एलियन अपने अंदर से बहुत सारे इंसानों की चीजों को उगल देता है, जैसे उनके सिक्के, उनके कपड़े और दूसरी चीजें, और साथ ही उनका खून भी, क्योंकि वो सिर्फ मांस को डाइजेस्ट कर सकता है, वही उसका खाना है। और इसी की तरह से ओजी के पिता की भी मृत्यु हुई थी जब उस एलियन जीव ने आसमान से उन इंसानों की चीजों को उगल दिया था। तो एक सिक्के से ओजी के पिता की मृत्यु हो गई थी। अगले दिन ओजी, उसकी बहन और टेक्नीशियन तय करते हैं किसी भी तरह से वो एलियन को फिल्माएंगे ताकि दुनिया के सामने उसकी सच्चाई को दिखा सके, क्योंकि जब भी एलियन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पास आता है तो वो अपने आप ही बंद हो जाते हैं। इसके लिए वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के पास जाते हैं जिसके पास एक हाथ से घुमाने वाला कैमरा होता है। ये उस फोटोग्राफर को सब कुछ बताते हैं, लेकिन वो इनकी बातों पर विश्वास नहीं करता। पर तभी टीवी पर न्यूज चल रही होती है कि एक जानवर इस जगह पर लोगों को मार रहा है। इसे फोटोग्राफर को इनकी बातों पर कुछ हद तक विश्वास हो जाता है। वो अपने हाथ से चलने वाले कैमरे को लेकर इनके घर के पास आकर सेट कर देता है। साथ ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को भी लगाते हैं ताकि जब भी एलियन आए तो इन्हें पता चल जाए, और ये सबके सब एलियन का इंतजार करना शुरू कर देते हैं। वहीं बाइक से एक न्यूज का फोटोग्राफर भी यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि थीम पार्क से अचानक ही बहुत सारे लोग गायब हो गए थे। इसी न्यूज को कवर करने के लिए ये आदमी यहाँ पर आया था। ओजी की बहन उसे कहती है कि तुम्हें आगे नहीं जाना चाहिए, पर वो रिपोर्टर उसकी बात नहीं सुनता और बाइक से लगातार आगे बढ़ना शुरू कर देता है। और तभी अचानक से उसकी बाइक बंद हो जाती है। वो बाइक से गिर जाता है। दूर से ओजी सब कुछ देख रहा होता है। वो समझ जाता है कि उसके ऊपर एलियन आ चुका है। ओजी अपने घोड़े से उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन इससे पहले वो उसे बचा पाता, एलियन वहाँ पर आ जाता है। दूर से फोटोग्राफर ने इस सीन को फिल्मा लिया होता है, पर वो इससे और भी अच्छे से फिल्माना चाहता है, इसलिए वो एलियन जीव के नीचे चले जाता है, जिसके बाद एलियन उसके पास आता है और उसे भी निगल जाता है। फोटोग्राफर की भी मृत्यु हो जाती है और अब एलियन जीव अपना पूरी तरह से रूप बदल लेता है। वो किसी तितली की तरह दिख रहा होता है। दरअसल वो ओजी और उसकी बहन को भी निगलना चाहता है। वहीं ओजी की बहन को दिखाया जाता है जो बाइक के पास पहुंच जाती है, और अब वो एलियन बाइक से दूर है, इसलिए बाइक स्टार्ट हो जाती है। ओजी बाइक को लेकर सीधा थीम पार्क में जाती है, जहाँ पर वो एक बच्चे के बलून वाले गुब्बारे को, जो कि बहुत बड़ा होता है, उसे हवा में उड़ा देती है। एलियन उस गुब्बारे को इंसान समझता है, इसलिए वो उसके ऊपर आकर उसे पूरा का पूरा निगल जाता है। और ठीक इसी वक्त ओजी की बहन एनालॉग कैमरे से उसकी फोटो खींच लेती है। अब क्योंकि इस गुब्बारे के अंदर, जो कि इंसानी रूप में हीलियम गैस होती है, वो ब्लास्ट हो जाता है। इससे उस एलियन का अंत हो जाता है। ओजी की बहन अब बहुत संतुष्ट है क्योंकि उसने एलियन का खात्मा कर दिया है। वहीं ओजी भी ठीक होता है, हालांकि वो जख्मी होता है, पर अब वो भी जिंदा है। इस फिल्म में हमें कहीं न कहीं इंसानों और जानवरों के बीच भेदभाव को बताया गया है। जिस तरह से इंसान जानवरों को कंट्रोल करते हैं, ये जानवरों के हित में सही नहीं है। इसलिए वो चिंपैंजी, जो शुरू में शूटिंग के दौरान सब लोगों को मार देता है, हालांकि उसने कई बार शूटिंग की थी, लेकिन ज्यादा कंट्रोल होने की वजह से वो अपने आपा खो बैठा और उसने कई लोगों को मार दिया। बाद में ओजी का हॉर्स, जो शूटिंग में जाया करता था, लेकिन एक पल वो भी अग्रेसिव हो गया क्योंकि उसकी दुनिया कहीं और है। इसी तरह से वो एलियन भी, जिसे उस बच्चे ने, जो चिंपैंजी के हमले में बच गया था, उसे कंट्रोल करने की कोशिश की ताकि वो अपने ऑडियंस को एंटरटेन कर सके, पर ऑडियंस के साथ उस एलियन ने उसे भी मार दिया। इसलिए इंसानों को चाहिए कि जिस एनिमल और बर्ड्स की जो दुनिया है, उसे वहीं पर रहने दिया जाए, कभी किसी को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।